नमस्कार, भारत माता की जय। ये जो कश्मीर के कन्वर्टेड हिंदू जो भी मुसलमान हैं, ये जो पिछले 40-50 सालों से इस तरह से कत्लेआम करते हैं, हिंदू को डरा कर रखते हैं। जो हिंदू अभी भी बचा हुआ है, मर्द की तरह अपने आप को हिंदू सनातनी बना कर रखा हुआ है, आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया है, उनको इस तरह से जो लोग मारते काटते हैं, या कश्मीर जो घूमने जाए तो कश्मीरियों को ही आमदनी होगी। किसी जगह में अगर कोई घूमने जाएंगे तो कमाई किसको होगी? वहाँ के लोकल लोगों को कमाई होगी। तो दूर की नहीं सोचते हैं। ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं ना, इनका जेनेटिक इतना ख़राब होता है कि ये दूर की नहीं सोचते हैं। जिस दिन बिहार के लोग मारना शुरू कर देंगे यहाँ बिहार में, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में मारना स्टार्ट कर देंगे, असम के लोग असम में मारना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या करोगे? कहाँ तक भागोगे? और कश्मीर से लोग आते हैं, उन्हीं कपड़े बेचते हैं, देश भर में रोज़गार करते हैं। अगर तुम्हारे तरह लोग अंधे हो जाएं, आतंकी जमात, अरबी आतंकी राक्षसी स्वभाव के, राक्षसी संस्कृति के आतंकी लोग जिस दिन पूरे भारत में तुम लोग को मारना काटना स्टार्ट करेंगे, तो फिर कहाँ कहाँ कौन आके मदद करेगा? तब तो ठीक हाथ जोड़ लेते हो, तब ठीक सनातनी स्टाइल में आ जाते हो, क्योंकि डीएनए में सनातन भरा हुआ है। जहाँ सेना बंदूक तान ले या आदमी सब तुमको घेर लेती है, तब तो तुम ठीक हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। तब ठीक अंदर का सनातनी बाहर आ जाता है कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। तब तो मुस्लिम स्टाइल में नहीं बोलते हो। तो ये मुस्लिम रूपी जो आडंबर है वो तुम्हारा टेम्पोरेरी है, और उस टेम्पोरेरी चीज़ों के चक्कर में जो परमानेंट चीज़ है, परपिचुअल सनातन, उससे इतना नफरत नहीं करो। और मारने काटने का काम अगर बिहार में शुरू हो जाए तो फिर ढूंढते भागने का जगह नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे जो कचरा मुसलमान में बन गए हो सबको, तुम्हारा रोजी रोटी सनातन से चलता है। लोग मांस खाते हैं, मुसलमान से भी ले लेते हैं, नहीं कहाँ बार के रखते कि नहीं मुसलमान से नहीं खाएंगे, कट्टरता को त्याग देते हैं। साग सब्जी फल जो भी चीज़ हो, सब कुछ लोग सबसे खरीद लेते हैं। इतना अगर छांटने लगे, जिस दिन सनातन छांटने पर उतर जाएगा तो भूखे मर जाओगे। गोली मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भूखे मर जाओगे। और तब ठीक हाथ जोड़ोगे। देखता हूँ जब सेना तुम लोग को अब मरने का जब ठीक समय आता है, तब ठीक परमानेंटली हाथ जोड़ा जाता है। तब अरबी आतंकी नबी वाला सब चेला पैतरा छूट जाता है। तब ठीक पता चलता है कि भाई इसके डीएनए में सनातनी कहीं न कहीं है, इसीलिए हाथ जोड़ रहा है। तो कृपया सभ्य रास्ते पर आओ और दूर की सोचो कि मैं अगर यहाँ किसी को मारता हूँ तो काउंटर कहीं अगर हो जाए तो क्या होगा। हम लोग दूर की सोचते हैं। हम लोग ये भी सोचते हैं कि भले ही आतंकी या राक्षसी स्वभाव का है, अगर किसी ईश्वर को पूजता है जिसको अल्लाह कहते हैं, तो वो भी कोई ईश्वरी शक्ति होगा। ऐसा हमारा सोच है, ऐसा सनातनी सोच है। ये हमारा सोचने का, हम दूर की सोचते हैं कि जिस किसी चीज़ की भी पूजा करता है, हम उसके श्रद्धा भक्ति को रिस्पेक्ट करते हैं। और हम भी जब कहीं मस्जिद के बगल से गुजरते हैं तो प्रणाम कर लेते हैं अपने स्टाइल में। क्यों? वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन सुपर नेचुरल फोर्स। वो हो सकता है कि हम लोग सांसारिक दुनिया में सब अपने 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 तरीके से, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हो, बट हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मुंडे मुंडे मतेर भिन्ना, जितनी सिर उतनी बातें होंगी, है ना। और एक और कहावत है कि सब एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ईश्वर का रूप, रंग, आकार, प्रकार, साकार निराकार कुछ भी हो सकता है। ये भी वेदों में बताया गया है। तो वो जो थीसिस हमारे अंदर भरी पड़ी है, वो जो लॉजिक हमारे अंदर भरी पड़ी है, इसीलिए हम लोग मस्जिद के बगल से भी गुजरते हैं, चर्च के बगल से भी गुजरते हैं, भले ही वो आतंकी जमात हो, राक्षसी संस्कृति के वाहक हो, लेकिन हम उस सुपर नेचुरल फोर्स को आंख मूंद कर श्रद्धा देते हैं। वैसा श्रद्धा देना तुम भी सीखो, और ये सीखो कि डिफरेंसेस को स्वीकार करें।
ये भी सीखो, सोचो पहले ही कि अगर मैं आज किसी को मारता काटता हूँ तो कल मेरे ही रास्ते पर चलने वाले, मेरे ही संस्कृति को मानने वाले, आप ही के जैसे अरबी फिलॉसफी के गुलाम लोगों के साथ देश के अन्य हिस्सों में मारकाट शुरू हो जाए, क्योंकि सहनशीलता की एक सीमा होती है, पेशेंस का एक लिमिट होता है। एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस दैट लिमिट। सो बेटर समझो, दूर की सोचो कि अगर हम किसी को मारते काटते हैं, दूर कहीं दूसरे जगह फिर हमारे लोगों को कोई न मारे काटे, लेकिन आप ये दूर की सोचोगे नहीं तो मरने कटने के लिए तैयार हो जाओ। न भारत सरकार छोड़ने वाली है और न ये जनता छोड़ने वाली है। वो तो आज़ादी के समय में ये प्लानिंग था कि बिहार के 10-20 लाख लोगों को कश्मीर में बसा दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्लान था, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। अगर बिहारी लोग कश्मीर में 20-25 लाख बस गए होते ना, तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो कश्मीरी आतंकी जमात है सब अभी तक शांत रहता है। तो इसलिए बच के रहो, जियो और जीने दो रास्ते को अभी अपना लो, क्योंकि हम लोगों में एक और चीज़ भरा पड़ा है, सनातनी डीएनए में एक और चीज़ भरा पड़ा है। हम जिस किसी भी शत्रु से लड़ते रहते हैं ना, तो ये आशा करते हैं कि कल ये सुधर जाएगा। अगर वो हमको आज 4 गाली दे के गया तो हमारे मन में ये आता है, अच्छा आज हमको ये गाली दे दिया, आज हमको एक गोली मार के चला गया, आज हमारे एक रिश्तेदार को इसने खून बहा दिया, शायद कल से ये सुधरेगा। ये जो हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी है ना, कि सभी कोई सुधर सकता है। वो गौतम बुद्ध वाली कहानी पता है ना, कि एक राक्षस था उंगलीमाल डाकू, कि भाई जंगल से जो भी गुजरता था उसको वो हाथ काट लेता था और उसकी उंगलियों को माला पहन लेता था, बहुत निर्दय था। तो गौतम बुद्ध जो सनातन संस्कृति के वाहक थे, उनमें ये आशा थी, लोगों ने मना किया कि उस जंगल से मत गुजरिए, लेकिन उनमें आशा थी, पॉजिटिविटी थी कि नहीं हम इसको सुधारेंगे, उसमें उसके अंदर से पॉजिटिविटी को लेके बाहर करेंगे और वो आदमी सही रास्ते पर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होप हमारे डीएनए में भरा हुआ है कि 1000 बार भी कोई अगर किसी का 1000 लोगों को सिर काट दे, 1000 लोगों को गोली से मार दे, तो ये मन में कहीं ना कहीं रहता है, अच्छा आज ये बिगड़ गया, कल ये सुधरेगा, परसों ये सुधरेगा, अगले साल ये सुधरेगा, 50 सालों में सुधरेगा। ये पॉजिटिविटी जो हमारे डीएनए में है ना, ये आपको इतना मौका दे रहा है कि आप क्राइम पे क्राइम करते जा रहे हो, मर्डर पे मर्डर करते जा रहे हो, गले काटते जा रहे हो, गोलियां चलाते जा रहे हो, लेकिन आपको माफ़ी मिलते जा रही है। लेकिन शायद वो माफ़ी 2025 से 30 का समय कहीं वो माफ़ी का अंतिम समय काल ना हो। ऐसा विध्वंस होगा कि फिर भागते न बनेगी। सारी अरबी फिलॉसफी रबिश हो जाएगी, कचरा हो जाएगी, अगर जियो और जीने दो के रास्ते पर न चले। आशा करते हैं कि आतंकी जमात तक ये वीडियो पहुँचे और इसको पॉजिटिव वे में ले। मेरी भाषा कठोर हो सकती है, मेरा बोलने का तरीका गलत हो सकता है, बट मैं क्या बताना चाहता हूँ, लिव एंड लेट लिव, को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, और हर हमेशा अपनी विचार किसी के ऊपर गर्दन काट के नहीं थोप सकते। आपके रहने सहने के तरीके से, आचार विचार से लोगों को खुश होना चाहिए कि भाई वाह क्या इनका अच्छा है। तो वो अच्छी संस्कृति आपके आचार विचार क्या करता है, अगर मैं मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ तो मैं अगर मस्जिद के बगल से गुजरूंगा तो मेरा सिर अपने आप झुक जाएगा, मैं चर्च के बगल से गुजरूंगा तो मेरा सिर अपने आप झुक जाता है। ये हमारे स्वभाव में है। लेकिन आप अगर राक्षसी व्यवहार करते हो तो भले ही मस्जिद के पास सिर झुक जाता है, लेकिन ये बात दिमाग में आता है कि ये मस्जिद, ये मदरसा आतंकी पैदा करने का जगह है। ठीक है, एक्सेप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये दिमाग में आता है कि मस्जिद और मदरसा मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स तैयार करने का जगह, क्रिश्चियन मिशनरी मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स, सेपरेटिज्म का बीज बोने का जगह। तो काइंडली
थोड़ा सोचिए कि हम जब किसी पर हमला करें तो कल हम पर भी कर सकता है, और दूर कहीं कोई मारना काटना शुरू कर दे तो कहाँ भागेंगे? क्या सऊदी अरब आपको स्वीकार करेगा? भेजेगी अपनी सेना? जापान के लोगों को कभी पूछा गया था कि आप तो गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो मान लीजिए गौतम बुद्ध की सेना अगर जापान पे हमला कर दे तो आप क्या करोगे? तो जापान के लोगों ने जवाब दिया था कि देखिए, हम गौतम बुद्ध की श्रद्धा करते हैं, उनके फिलॉसफी को लाइक करते हैं, इसलिए हम उनके भक्त हैं। लेकिन जब गौतम बुद्ध एक राजा के रूप में हम पर हमला करेंगे तो हम लोग पहले उनसे युद्ध करेंगे, अपने जापान की गरिमा की रक्षा करेंगे, अपने जापानित्व को बचा कर रखेंगे। तो उसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि जिस किसी कारण से बाय फोर्स या बाय सर्कमस्टांसेस या बाय सिनेरियो या बाय थ्रेट, बाय कोअर्शन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिस किसी कारण से हम मुसलमान बने, कोई बात नहीं, बन गए, तो हम अपने इस्लामी रीति रिवाज का भी पालन करें, और जिस धरा में हम रहते हैं उसका अपना एक अतीत है, और अतीत को बचा के रखा हुआ है, उसको भी हमको आदर देना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। देखो, मस्जिद में भी चमन खिल जाएंगे, मंदिर में भी चमन खिल जाएंगे। मंदिर में तो हमेशा चमन खिला ही रहता है, तुम कितनी भी गर्दनें काटो, वहाँ हमेशा चमन खुशियाँ ही बांटी जाती हैं, वहाँ टेररिज्म नहीं बांटा जाता है। तो थोड़ा कृपया आतंकी नबी के सपोले सब थोड़ा सोचो, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड एक्ट इन पॉजिटिव वे। इसी संस्कृति पे चलोगे, इसी रास्ते पे चलोगे, तभी लॉन्ग लिव करोगे, अदरवाइज सनातन छोड़ के कुछ नहीं बचने वाला है, नाइदर क्रिश्चियनिटी नॉर इस्लाम। यू बोथ आर सपोज टू फिनिश इन नेक्स्ट 500 years। भारत माता की जय, वंदे मातरम।